हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल की नदियों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी नदियों से रिलेटेड, हिमाचल की नदियों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पवर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? जो पवर नदी है वो यमुना की सहायक नदी है और उसका उद्गम स्थान कौन सा है? चंदा नहान झील है। चंदा नहान झील जो है वो जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल में है। यह रोहड़ू उपमंडल में है। और पब्बर नदी जो है वो चंदा नहान झील से एक जलधारा के रूप में निकलती है और आगे चल के माइला नामक खड्ड से मिल के नदी का रूप धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंग, सैज, मलाणा, पिन आदि खड्डे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कुल्लू जिले में है और ये ब्यास नदी की सहायक खड्डे हैं। ब्यास नदी की सहायक खड्डे हैं। और ब्यास नदी की सहायक खड्डों और नदियों में सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? पार्वती नदी है। ओके, और जो ब्यास नदी है उसका जो सांस्कृतिक नेम है वो बिपाशा है और वैदिक नेम अर्जी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पौंग बांध का निर्माण जो है वो ब्यास नदी पर किया गया है। पौंग बांध को महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर नाम से जाना जाता है पौंग बांध को। और पौंग बांध का निर्माण जो है वो 1975 में 1975 में इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है? जो रावी नदी है वह खेड़ी नामक स्थान पर चंबा जिले को छोड़ देती है और वह पंजाब में प्रवेश कर जाती है। और जो रावी नदी है वह हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है? 158 किलोमीटर वह बहती है। रावी नदी को वेदों में परुषिणी और संस्कृत में इसे इरावती नाम दिया गया है। संस्कृत में इसे इरावती कहते हैं और वेदों में इसे परुषिणी कहा गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? यमुना नदी का उद्गम है उत्तराखंड में। यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड के कालिंद पर्वत से यमुनोत्री नामक स्थान से यह निकलती है। और जो यमुना नदी है वह हिमाचल में कितने किलोमीटर बहती है? 22 किलोमीटर यह बहती है। यह हिमाचल में खादर माजरी नामक स्थान से, खादर माजरी जो सिरमौर जिले में है वहाँ से ये हिमाचल में प्रवेश करती है। 22 किलोमीटर यह हिमाचल में बहती है। और एक और क्वेश्चन यमुना नदी से पूछा जाता है कि यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? तो यमुना नदी का पौराणिक संबंध जो है वो सूर्यदेव से है। भगवान सूर्यदेव से इनका पौराणिक संबंध है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, मंडी जिले का तत्तापानी नामक स्थान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके साथ साथ रामपुर, बिलासपुर आदि शहर भी सतलुज नदी के किनारे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिले का विक्टोरिया पुल कौन सी नदी पे बना है? यह ब्यास नदी पे बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और जो विक्टोरिया पुल है उसका निर्माण 1877 में किया गया। और उस टाइम जो राजा थे वो कौन थे? राजा विजय सेन उस टाइम राजा थे, मंडी के राजा थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्व की नदी कौन सी है? मतलब सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? सबसे पूर्वीय नदी है यमुना। यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि हिमाचल में कौन सी नदी है जो सिर्फ सिरमौर में बहती है? वो यमुना नदी है। और यह 22 किलोमीटर यह 22 किलोमीटर दूरी तय करती है। सबसे छोटी नदी है यह। हिमाचल में सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना है। और यमुना का जो वेदों में नाम है वो है कालिंदी। कालिंदी इसका वेदों में नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की किस नदी को लाल नदी कहते हैं? हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी को लाल नदी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत की कौन सी नदी है जिसको लाल नदी कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में
ब्रह्मपुत्र नदी को और हिमाचल में सतलुज नदी को लाल नदी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। जो यमुना नदी है वह ताजेवाला नामक स्थान पर हरियाणा में, हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। और हिमाचल में वो कहाँ से प्रवेश करती है, खादर माजरी नामक स्थान से हिमाचल में यमुना नदी प्रवेश करती है और ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और संसारी नाला के पास चिनाब नदी कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है, संसारी नाला नामक स्थान पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजलेड़ी, चिरचिन, टुंडा, बूढ़िल किसकी सहायक नदियां हैं। यह रावी की यह सहायक नदी हैं। और जो रावी नदी है उसका वैदिक नाम क्या है, परुष्णी है। सांस्कृतिक नेम इसका इरावती है। और यह कितने किलोमीटर यह बहती है, 158 किलोमीटर यह हिमाचल में बहती है। ओके, नेक्स्ट है रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। जो रेणुका बांध है वह किस नदी पे प्रस्तावित है, यह गिरी नदी पे प्रस्तावित है। और जो रेणुका बांध है वह उसको कहाँ पे बनाया जाने की घोषणा हुई है, सिरमौर जिले में गिरी नदी पर। इसमें 40 मेगावाट की जो विद्युत है उसको उत्पादित किया जाएगा, 40 मेगावाट। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में सबसे कम दूरी कौन सी नदी तय करती है। तो यह यमुना नदी है। यमुना नदी सबसे कम दूरी तय करती है, 22 किलोमीटर। नेक्स्ट है रावी नदी हिमाचल में किस जिले में बहती है। तो जो रावी नदी है वह हिमाचल में कांगड़ा और चंबा दोनों में, कांगड़ा के धौलाधार पर्वत श्रृंखला से यह निकलती है और चंबा जो है वो इसके दोनों तटों के किनारे जो है चंबा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो कौन है हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी। पहली है सतलुज, 320 किलोमीटर बहती है। दूसरी है ब्यास, 256 किलोमीटर। फिर 158 किलोमीटर है रावी। उसके बाद चिनाब है, 122 किलोमीटर यह हिमाचल में बहती है। और 5th नंबर पे 22 किलोमीटर यमुना बहती है। तो तीसरे नंबर पे कौन सी हुई, रावी। रावी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो ब्यास नदी संधोल नामक स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ब्यास नदी मंडी में बजौरा नामक स्थान से प्रवेश करती है। हमीरपुर में हरसी पत्थर नामक स्थान से प्रवेश करती है। और कांगड़ा में यह संधोल नामक स्थान से प्रवेश करती है। और फिरनू गांव से कौन सी नदी प्रवेश करती है मंडी जिले में, सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो फिरनू गांव से डिस्ट्रिक्ट मंडी में प्रवेश करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्स नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है। ये कालसी नामक स्थान पर जो टॉन्स नदी है वह यमुना में विलय होती है। यह देहरादून के पास है। टॉन्स नदी जो है वो दो खड्डों के मिलने से बनी है। टॉन्स नदी सूपी और रूपी दो खड्डों से। और जो टॉन्स नदी है वह यमुना की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है बसपा नदी, बसपा या बासपा नदी किस स्थान पर सतलुज नदी में विलय में मिलती है या विलय होती है। तो ये करछम में सतलुज नदी में विलय होती है और यह किन्नौर में बहती है। नेक्स्ट देखेंगे हम अमला और बिमला नदियाँ कौन सी नदी की सहायक हैं। अमला और बिमला नदियाँ जो डिस्ट्रिक्ट मंडी के करसोग तहसील में बहती हैं यह सतलुज नदी की सहायक हैं। नेक्स्ट है ब्यास नदी का सबसे बड़ा सहायक नाला कौन सा है। ब्यास नदी का सबसे पहला सहायक नाला है राहनी नाला। दुसहर सरोवर से यह आता है। दुसहर सरोवर से आने वाला जो राहनी नाला है वह ब्यास का सबसे पहला सहायक नाला है। और उसके बाद ब्यास में सोलंग नाला और कारनी नाला भी ब्यास में
मिल जाते हैं। सबसे पहले राहनी नाला, फिर सोलंग नाला और कारनी नाला। और जो सोलंग नाला है उसका स्रोत क्या है, ब्यास कुंड है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।